हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम सीलेंट्रेटा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉरीफेरा के बारे में। होप आपको वो समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है निडेरिया। निडेरिया का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एक करैक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसको कहते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट। ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो स्टिंगिंग कैप्सूल जैसे होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इनको। इसको हम नेमेटोसिस्ट भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप को बचाने के लिए कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स रखते हैं जिनके अंदर पॉइजन भरा होता है। उनको ही दूसरे शब्दों में नेमेटोसिस्ट कहा जाता है। और जो ये मिलकर बनाते हैं पूरा कैप्सूल, उसको हम नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स कहते हैं। अब जो इंसान या जो प्राणी नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट को कैरी करता है उसको हम निडेरिया कह देते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स के पास नीडोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको निडेरिया कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सीलेंट्रेटा भी होता है। सो दीज आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेजाइल और फ्री लिविंग, रेडियली सिमेट्रिकल। अब आप ध्यान दें तो पिछले पॉरीफेरा में वो एसिमेट्रिक थे, लेकिन यहाँ पे रेडियल सिमेट्री आ गई है। यहाँ लिखा हुआ है द नेम निडेरिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट विच कंटेन द स्ट्रिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट। हियर नेमेटोसिस्ट इज़ एन important word and nidocytes as well present on टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। अब आप ध्यान दें, टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये नेमेटोसिस्ट। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इन व्हाट फंक्शंस नीडोब्लास्ट इज यूज्ड? इट इज़ यूज्ड इन एंकरेज, डिफेंस एंड टू कैप्चर द प्रे। डिफेंस भी हो रही है, बचाव हो रहा है अपना, प्रेस को कैप्चर करना भी है, अपना खाना ढूंढना मतलब, और एंकरेज मतलब एक जगह पर अपने आप को रोक के रखना। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान देने वाली बात है, पॉरीफेरा में सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन निडेरियंस में टिश्यू लेवल आ गई है। अलॉन्ग विद इट ये डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। तो पहले वाले में कोई सीलोम नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये लेकिन डिप्लोब्लास्टिक हैं। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। आपने जो पॉरीफेरा में पढ़ा था वहाँ पे भी एक सेंट्रल में कैविटी थी, उसको हम क्या बोलते थे? अगर आपको नहीं पता है तो ये आप कमेंट्स में लिख के जाना। आई विल चेक किसके किसके सही होते हैं आंसर, और लास्ट में मैं आपको इसका आंसर खुद भी दूंगी। तो हैव सम पेशेंस टिल देन। डाइजेशन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ। सम ऑफ निडेरियंस, एग्जाम्पल जो है कॉरल्स की, हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉलिप और मेड्यूसा का कॉन्सेप्ट। जो पॉलिप होता है वो सिजाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जैसे कि हाइड्रा अडेंशिया। लेकिन जो मेड्यूसा होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है और ये फ्री स्विमिंग होता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया या जेलीफिश। तो कुछ ऐसे भी निडेरियंस हैं जो दोनों ही तरह की शो करते हैं। पॉलिप्स भी होते हैं और मेड्यूसा भी। पॉलिप प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा को एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप्स सेक्सुअली। ऐसा ऑर्गेनिज्म हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओबेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और इस प्रोसेस को कि पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप बनने के प्रोसेस को अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। मेटाजेनेसिस इसका दूसरा वर्ड है, सिंपल वर्ड। तो अगर मैं आपको एक सिंपल वे में इसको समझाऊं तो निडेरिया क्या है? इसका दूसरा नाम सीलेंट्रेटा है। निडेरिया है जो जिसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल या नेमेटोसिस्ट होते हैं उनके टेंटिकल्स पे। नीडोब्लास्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए।
निडेरियंस के पास एक तो टिश्यू लेवल आ गया है, वो डिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री आ गई है और उनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जिसके ऊपर माउथ भी होता है, हाइपोस्टोम जिसको कहते हैं। डाइजेशन इनके पास एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, इंट्रा सेलुलर भी। और कुछ निडेरियंस जैसे कोरल्स, इनके पास जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि इसके दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, बॉडी फॉर्म्स होती हैं। एक होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेड्यूसा। पॉलिप क्या होती है, वो सिजाइल होती है, मूव नहीं करती और सिलेंड्रिकल होती है। इसकी एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं हाइड्रा और एडेंशिया। लेकिन जो मेड्यूसा होता है वो फ्री लिविंग होता है और अम्ब्रेला की शेप का होता है, जैसे आपने जेलीफिश देखी होगी, वो मूव करती है। पर कुछ निडेरियंस ऐसे भी हैं जो दोनों ही फॉलो करते हैं, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी। इसका एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है ओबेलिया। ये कैसे होता है, पॉलिप से मेड्यूसा जाने का रास्ता एसेक्सुअल है एंड मेड्यूसा से पॉलिप जाने का रास्ता सेक्सुअली होता है। इस पूरे प्रोसेस को मेटाजेनेसिस या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फाइजेलिया को और क्या कहते हैं, पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर। अभी मेरे साथ याद कर लीजिए, फाइजेलिया पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर, एडेंशिया सी एनिमोन, पेनिटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मेंड्रिना ब्रेन कोरल। इसकी एक मेरे पास थोड़ा निमोनिक है इसको याद करने के लिए, तो वो क्या है, कोई आदमी। मैं आपको एक प्रिंट पे समझा दूंगी। कोई आदमी फिज़िक्स पेन और ब्रेन से नहीं करता, गॉड चाहिए होते हैं उनको। ठीक है, तो कोई से है हमारा सीलेंट्रेटा, आदमी से है एडेंशिया, फिज़िक्स से है फाइजेलिया, पेन से है पेनिटुला, ब्रेन से है मेंड्रिना ब्रेन कोरल और गॉड से है गोर्गोनिया। तो आपको ये सारी एग्जांपल्स जिसके साथ याद रहेंगी। प्लस इसका मेन बेनिफिट है, ये सभी आपको पता होता है कि ये होते हैं, लेकिन किस कैटेगरी में होते हैं। तो कोई से आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो सीलेंट्रेटा के पार्ट हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है और कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके अगले फाइलम के बारे में जो है टीनोफोरा। So stay tuned and don't forget to subscribe the channel. Thank you.